ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन व हुवा रब्बुश शुहदाइ वस्सिद्दीक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व ख़ातमिन नबिय्यीन व रहमतिल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़निबीन वल मुख़ातबि बिताहा व यासीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि व इतरतिहि व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मयामीन अल मुकर्रमीन सिय्यमा अला बक़ियतिल्लाहि फ़िल अरज़ीन व हुज्जतिहि अलल आलमीन अज्जलिल्लाहुम्मा लहुल फ़रज व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम व क़ातिलीहिम व ज़ालिमीहिम अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल फ़ी किताबिहिल मुबीन व फ़ुरक़ानिहिल मतीन व क़ुरआनिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिन आयातिहि अन ख़लक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमह इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्किरून। अगरचे आज की रात दोबारा इस जुमले को बयान करने की ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन चूँकि वाक़अन आई एम ग्रेटफुल एंड थैंकफुल इन मोमिनीन और मोमिनात का जिन्होंने हुज्जत इमाम बारगाह की तारीख़ में शायद पहली मरतबा मुसलसल 4 या 5 दिन बल्कि शायद 6 दिन मेरी इतनी लंबी लंबी स्पीचेस, इतने सब्र तहम्मुल, बल्कि बाज़ मोमिनीन ने बड़े शौक़ के साथ सुनी। मैं शुक्रगुज़ार हूँ एग्जीक्यूटिव कमेटी का भी, मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने मुखी साहब का भी, मैं शुक्रगुज़ार हूँ उन तमाम मोमिनीन और मोमिनात का जिन्होंने कोई जुमला मुझसे ऐसा न कहा जिससे ये अंदाज़ा होता था कि उन्हें ये लंबी मजलिसें बहुत नापसंद हो रही। अगर चेहरे के कमिटमेंट है और फिर इतनी देर तक इस मौसम में इस तरह से फ़र्श अज़ा पे बैठना, तो कल भी मैंने बात की, लेकिन चूँकि मेरे लिए ये बहुत ही एक सरप्राइजिंग बात है इसलिए आज मैंने फिर इसे रिपीट किया। लेकिन आज ये जुमला कहने का मकसद ये है कि आज की रात से ज़ियारत की मजलिस तक मैंने खुद अपने आप पे यह पाबंदी लगाई कि मोमिनीन कराम का इम्तिहान बहुत हो गया, अब मुझे टाइम लिमिट के अंदर रहना। आज की रात सिर्फ रोने की रात है, गम करने की रात है, मातम करने की रात है, और ये सोचने की रात है कि आका हुसैन ने ये रात दुश्मन से मांगी। ठीक है, हमें मालूम है कि एक्चुअल तो दुश्मन को एक रात का टाइम पीरियड और दिया, लेकिन ज़ाहिरी एतबार से हुसैन ने ये रात मांगी। याद रखिए कि आज जो हम लोग आशूरा मनाते हैं, तो ये आशूरा ना होता, ये तासुआ होता। 9 मुहर्रम को ये जिहाद हो जाता। हमारे साद ने तो अटैक कर दिया था। आका हुसैन ने तासुए को आशूरे में बदला, और बहुत सारी आका हुसैन की इसके अंदर मसलहतें थी, लॉजिक थी, रीजनिंग थी, लेकिन जो रीजनिंग आका ने दुश्मन के सामने पेश की वो यही तो थी ना कि मैंने जिंदगी में कोई रात ऐसी नहीं गुजारी कि सारी रात अल्लाह की इबादत न की। मेरा दिल चाहता है दुनिया को छोड़ने से पहले ये रात भी इबादत खुदा में गुजारो। कव्वद नहल हिस्ट्री का जुमला है, कव्वद नहल। ये सारी रात असहाब इमाम इस तरह से इबादत कर रहे थे, तिलावत कुरान, दुआएं, जिक्र खुदा,
कि अगर कोई इनके करीब से गुजरता तो उसे ऐसा लगता जैसे शहद की मक्खी के छत्ते से वो जो एक मरमरिंग की आवाज या मक्खियों की आवाज आती है, उस तरह से जिक्र खुदा हो रहा। हाँ, बस ये एक जुमला, आखिरी जुमला तमहीद का। हाँ, असहाब इमाम के खेमों से जिक्र खुदा की आवाज आ रही, जमाना ने बनी हाशिम के खेमों से तिलावत कुरान की आवाज आ रही, आका हुसैन के खेमे से इबादत की आवाज आ रही, मगर मख्तल से किसी बीबी के रोने की आवाज आ रही। तो आज की रात इन दो इबादतों के दरमियान हमें ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारना। फातिमा ज़हरा की पैरवी में सारी रात रोएंगे, आका हुसैन की पैरवी में इन बिटवीन जहां हमें वक्त मिलेगा, या जिक्र खुदा होगा, या तिलावत कुरान होगी, या नमाज होगी, या क़याम और क़ुऊद होगा। आज की रात नमाज शब को क़ज़ा करने की रात नहीं, हुसैन की जिंदगी की लास्ट नमाज शब आज की रात है। और दुनिया छोड़ने से पहले कल हुसैन को नमाज शब का वक्त नहीं मिलेगा। नो के नेज़ा पे कटा सर बुलंद हो चुका होगा, मगर दुनिया छोड़ने से पहले ये नमाज शब की वसीयत ज़ैनब के हवाले करके जाएंगे। आखिरी रुखसत के वक्त वसीयत करेंगे, बहन नमाज शब में मेरा नाम न भूलना। तो ये इबादत और ये गिरिया, इन दो के दरमियान आपको रात गुजारना। तो अब एक सवाल, ये मेरी कल रात की मजलिस से रिलेटेड एक सवाल था। पूछने वाले ने इंसल्टिंग वे में नहीं पूछा। अगर कि मुझे वैसे पता चला कि बाज़ मोमिनीन कल रात की मजलिस से इतना सेटिस्फाइड एक ख़ास वजह से नहीं थे। मौलाना, ये गम की बड़ी तारीख है, आखिरी दो रातें कल और आज तो ये आखिरी रात। नमाज की बात होती तो समझ में आती, कुरान का जिक्र होता तो समझ में आता, हुसैन का मिशन बयान किया जाता तो समझ में आता। और आप क्या टॉपिक लेके बैठ गए? फैमिली लाइफ, औरत का हिजाब, मिक्स गैदरिंग, दज्जाल, और एक जुमला सही, एक हदीस सही, लेकिन म्यूजिक। मौलाना, क्या खुद आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो बड़ी रातें हैं ये टॉपिक इसके तो नहीं है? बहुत रिस्पेक्ट के साथ, एहतराम के साथ सवाल किया। और ऐसे लोग भी थे कि जिन्होंने सवाल तो नहीं किया, लेकिन जिस फाउल लैंग्वेज में कमेंट पास किया। तो मैं ना किसी की तारीफ से खुश होने वाला हूं और ना किसी के गाली देने से नाराज होने वाला, लेकिन इस हवाले से मैं एक बात कह रहा हूं कि देखिए, इस्लाम के अंदर छोटे से छोटा अमल, उसके पीछे कोई लॉजिक और रीजनिंग जरूर। इस्लाम नॉनसेंस बातों का कायल नहीं, इस्लाम रिचुअल्स को नहीं मानता, इस्लाम ट्रेडिशन को कबूल नहीं करता। इस्लाम कहता है कि कोई काम इसलिए नहीं करो कि जी हमारे बुजुर्ग करते चले आ रहे हैं, हमारे यहाँ की रीत यही है, हमारे यहाँ का रवाज यही है, हमारे यहाँ की रस्म यही। नहीं, इस्लाम का छोटे से छोटा अमल, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होती। अगर इस्लाम आपको ये ऑर्डर देता कि मस्जिद में एंटर हो तो पहले तुम्हारा राइट पैर या ये सीधा पैर या ये वाला पग जाना चाहिए, और अगर वॉशरूम में जाओ तो ये सीक्वेंस उल्टा होना चाहिए, इसके पीछे भी लॉजिक। अगर इस्लाम कहता है कि रोजाना दोपहर को लंच के बाद सियास्ता या 5 मिनट का कैलुला करो, इसके पीछे भी लॉजिक। और अगर इस्लाम कहता है कि काबे के तवाफ में क्लॉकवाइज ना जाओ, एंटी क्लॉकवाइज जाओ, तो इसके पीछे भी एक लॉजिक। और अगर इस्लाम कहता है कि माँ अपने बच्चे को राइट साइड पे नहीं सुलाए, लेफ्ट साइड पे सुलाए, तो इसके पीछे भी एक लॉजिक। जो नमाज है, जो रोजा है, जो हज है, उसको छोड़िए, हर छोटे से छोटे मसले में लॉजिक। बहुत सारी चीजों की लॉजिक हमें आज पता चल चुकी। आज हमें मालूम है कि बच्चा माँ के पेट में 9 महीने तक माँ की हार्ट बीट को सुनते सुनते उसका आदी बन गया। बाहर की दुनिया में आके बच्चा जरा परेशान,
ये उसके लिए एक बिल्कुल नया इन्वायरमेंट और नया माहौल। अगर माँ लेफ्ट साइड पे सुलाएगी बच्चे को और वही हार्ट बीट वो सुनेगा जो माँ के वॉर्म में सुन चुका है, तो एक तसल्ली और एक इत्मीनान उसको रहता है। हमें पता है कि खाना काबा के तवाफ में हमारा दिल जितना खाना काबा के करीब हो उतना हमारा चेंज होना आसान है, इसलिए एंटी क्लॉकवाइज तवाफ करो, क्लॉकवाइज नहीं। बहुत सारी चीजों की रीजनिंग हमें खुद मालूम हो गई आहिस्ता आहिस्ता, और बहुत सारी चीजों की अभी लॉजिक हमें पता नहीं चली। लेकिन एक आदमी आपके सामने आए और वो 100 बातें आपसे कहे जिसमें से 80 बातें टाइम साबित कर दे, प्रूव कर दे कि इज राइट एंड करेक्ट, तो खुद ब खुद उस पर ट्रस्ट आ जाता। जो रिमेनिंग 20 बातें हैं 20% उस पर भी यकीन आता कि आज नहीं तो 20 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद यही दुनिया कंफर्म करेगी कि इन चीजों की लॉजिक क्या। लास्ट ईयर जहां मैं अशरा पढ़ रहा था यूके में एक जगह पर, तो यही सियासत की बात आई थी। मैं ऑस्ट्रेलिया से जब यहां आ रहा था तो मेरे रास्ते में ट्रांजिट हांगकांग में था। पता चला कि $20 पर आवर, और उसके लिए लंच के बाद ऐसे छोटे छोटे केबिन हांगकांग की सड़कों पे रखे गए। कहा 5 मिनट की नींद अगर आदमी लंच के बाद ले तो इतना फ्रेश हो जाता और इतनी एनर्जी उसके अंदर आ जाती है कि वो दोबारा ऐसा लगता है जवान आदमी काम कर रहा है, इसके बेनिफिट सामने आ रहे हैं। तो जो रिमेनिंग इस्लाम की बातें, मगर ये इतनी बात मैंने इसलिए कही कि एक तो आपको इस्लाम पर इतना ट्रस्ट होना चाहिए, इस्लाम पर इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि अल्लाह और रसूल जब कोई बात कह रहे हैं हमारी समझ में आए कि ना आए, मगर एक तो हमें अल्लाह और रसूल पे इतना ट्रस्ट है, फिर इस्लाम की 14वीं सेंचुरी का रिकॉर्ड और हिस्ट्री कि जो बात इस्लाम ने बताई है वो कभी गलत नहीं निकली है, हमेशा सही होती चली गई। उसके हवाले से अब मैं बिल्कुल अपना टॉपिक चेंज करता हूं। इस्लाम पे इतना ट्रस्ट इसलिए रखिए कि इसी इस्लाम को बचाने के लिए हुसैन करबला में जा रहे हैं। मगर अब एक छोटी सी बात, और वो ये कि कल आमाल आशूरा, दुनिया भर के मोमिनीन और मोमिनात आशूरे के दिन आमाल करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में, पाकिस्तान में, इंग्लैंड में आयतुल्लाह सिस्तानी के मून साइटिंग के फतवे के एतबार से कल मंडे को आशूरा। तो अब जब आप आमाल आशूरा करेंगे तो आमाल आशूरा के अंदर एक 4 रकत नमाज भी, 2-2 रकत करके, और जो सेकंड नमाज होगी उसकी फर्स्ट रकत के अंदर अलहम के सूरे के बाद सूरह अहज़ाब की तिलावत का हुक्म दिया गया। वाह, पूरे साल में इस्लाम को ओनली आशूरे का दिन मिला है कि सूरह अहज़ाब की तिलावत की जाए। कितने ओकेजन साल में अमाल के आते हैं। आप लोग शब कदर के अमाल करते हैं, आप लोग 15 ऑफ शाबान के अमाल करते हैं, हम लोग अरफा के अमाल करते हैं, हम लोग कदीर के अमाल करते हैं। पूरे साल में अमाल की कितनी तारीखें। सूरह अहज़ाब इस्लाम ने रेकमेंडेड किया तो आशूरे के दिन। आशूरे का दिन तो ऐसा है कि एक दूसरे को सलाम करने का दिल नहीं चाह रहा, एक दूसरे से मुसाफा करने को दिल नहीं चाह रहा, या हुसैन के गम में रोने का दिल चाह रहा है। आज़मल्लाहु उजूरना व उजूरकुम बिमुसाबिना बिल हुसैन, और या हुसैन के खून का इंतकाम लेने वाले उसके बेटे को याद करने को दिल चाह रहा। वजअलना वय्याकुम मिन तालिबीना बिसारिही मा वलिय्यिल इमाम अल मेहदी मिन आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और उस दिन कुरान ने, उस दिन इस्लाम ने आमाल आशूरा में ऐसा सूरा रखा, 33 नंबर का सूरा, कि जिसका टॉपिक जरा सोचिएगा, सूरह अहज़ाब का मैसेज क्या है। कोई रीजनिंग है कि आशूरे के दिन वो जो इतने फेमस हमारे यहां सूरे हैं उन्हें छोड़कर इस्लाम कहता है सूरह अहज़ाब की तिलावत करो। ठीक है, हुज्जत इमाम बारगाह में जब 10:30 पे अमाल शुरू होंगे तो आप उससे पहले आकर ये 4 रकत नमाज आपको खुद पढ़ना है। सुन्नत नमाज है, जमात के साथ तो हो नहीं सकती, अमाल का पार्ट है, लेकिन 10:30 से जो अमाल शुरू हो रहे हैं उसमें ये नमाज का टाइम नहीं होगा, वो आपको पहले पढ़ना है, लेकिन पढ़ना तो है ना। जब आप ये नमाज पढ़ेंगे सूरह अहज़ाब, तो मैं सिर्फ ये बताने के लिए कि सूरह अहज़ाब का सब्जेक्ट क्या है,
आमाल आशूरा की बुक अपने हाथ में लेके आया हूं। ये मैं कुरान करीम भी हाथ में लेके आ सकता था, लेकिन आमाल आशूरा की बुक इसलिए लेके आया हूं कि सूरह अहज़ाब का आशूरे से कोई ताल्लुक बन रहा है। मैं बहुत शॉर्ट बात कर रहा हूं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट मेरा आपके लिए मैसेज। देखिए, आज की मजलिस से पहले बच्चा कुरान के उस सूरे की तिलावत कर रहा जिसके दो नाम, उसे सूरह फजर भी कहते हैं, उसे सूरह इमाम हुसैन भी कहते हैं। वो आमाल आशूरा में रखा जा सकता था। सूरे का स्टार्ट भी इमाम हुसैन से है, सूरे का एंड भी इमाम हुसैन पर। वल फजर व लयालिन अश्र, वो फजर का टाइम याद करो और वो 10 रातें याद करो, और इसका एंड भी इमाम हुसैन है। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नतु इर्जिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया। और इसके दरमियान में इमाम हुसैन का मिशन है, अलम तरा कैफ़ा फ़अल रब्बुका बिआद इरमा ज़ातिल इमाद अल्लती लम युख़लक़ मिस्लुहा फ़िल बिलाद व फ़िरऔन ज़िल औताद व समूद अल्लज़ीना जाबु सख़्र बिलवाद इन्न रब्बका लबिल मिरसाद। ये बीच सूरा। कहाँ गए बड़े बड़े जालिम? शद्दाद ने जन्नत बनाई, कहाँ गया? ये सूरह फजर। फिरौन जो इतना सख्त टॉर्चर करता था, जादूगरों के हाथ पांव कटवा दिए, कहाँ गया फिरौन? वो समूद कहाँ गए कि जिनकी टेक्नोलॉजी आज भी लोग जाके खैबर के आगे देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। कहाँ गए वो लोग? इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, तेरा रब हर जालिम को देख रहा है और उसको सजा दे रहा। तो इसी जुमले को मैं आगे बढ़ाऊं, कहाँ गया आज यजीद? कहाँ गया आज वो इब्ने जियाद? कहाँ गया वो शिब्र उमर साद, जिनका कल आप ज़ियारत आशूरा में तस्करा करके लानत भेजेंगे? तो ये सूरह फजर इमाम हुसैन का सूरा। स्टार्टिंग करबला है, एंड करबला है। स्टार्टिंग आशूर की सुबह है, एंड आशूर की दोपहर। दरमियान में हुसैन का मिशन है, लेकिन नहीं, सूरह अहज़ाब। जरा सोचिए, लॉजिक, रीजनिंग, इस्लाम की फिलॉसफी। सूरह अहज़ाब का सब्जेक्ट क्या? अजीब बात ये कि आपको यकीन नहीं आएगा, 50% सूरह अहज़ाब यानी मोर देन हाफ फैमिली लाइफ को डिस्कस किया गया। बीवी कैसी होनी चाहिए, औरतों में क्या खराबी है, औरतों में क्या खूबी है, औरत को अपने शौहर के घर में किस तरह रहना चाहिए। और इस फैमिली लाइफ को डिस्कस करते हुए कुरान करीम ने औरत से रिलेटेड 2 डिफरेंट हुक्म इसी सूरे में दिए। नंबर 1, हिजाब का हुक्म, तुम्हें हिजाब करना है, और फला तख्ज़ाना बिलकौल, किसी नामहरम से बात करते वक्त तुम्हारा लहजा पोलाइट भी ना होना चाहिए। फयत्मअल लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़, तुम तो पोलाइटनेस की वजह से सॉफ्ट वॉइस में बात करोगी, सामने वाले के दिल में खराबी है तो वो कुछ और ख्याल करने लगेगा। हिजाब, आवाज तक के बारे में कि उसकी टोन कैसी होनी चाहिए। और इसी सूरह अहज़ाब में पैगंबर की औरतों बीवियों के हवाले से कहा कि आए मोमिनो, जब उनके पास जाओ और उनसे कोई चीज मांगो तो फसअलूहन वरा हिजाब, मिक्स गैदरिंग ना हो कि पैगंबर की बीवी के सामने चले गए, बीच में कर्टन होना चाहिए। और इसी सूरह अहज़ाब की 5वीं आयत, अज़वाजुहु उम्महात, पहले कुरान ने डिक्लेयर किया नबी की बीवी तुम्हारी माँ, और फिर सूरह अहज़ाब में जो कल आशूरे के दिन आप कुरान या किताब हाथ में लेके पढ़ रहे होंगे, मेरा गुनाह सिर्फ इतना है कि जो आप अरबी में पढ़ रहे हैं वो मैं उर्दू में कल सुना बैठा आपको। वरना ये असल इस्लाम की फैमिली लाइफ 8 मुहर्रम को डिस्कस नहीं की, 9 मुहर्रम को डिस्कस नहीं की, आशूरे के दिन औरत के हिजाब की आयतें आ रही हैं, मिक्स गैदरिंग के हराम होने की आयतें आ रही हैं, और फैमिली लाइफ की आयतें आ रही हैं, औरतों कैसी बीवी होनी चाहिए इसकी आयतें आ रही हैं। अगर घर में गुर्बत है, शौहर कोशिश कर रहा है लेकिन इतनी अर्निंग नहीं है, तो औरत को किस तरह सब्र करके रहना, ये सूरह अहज़ाब का टॉपिक पूरे कुरान के अंदर। पैगंबर के जमाने के एक ही आदमी का नाम आया पैगंबर के असाब में, उधर अबू लहब का नाम आया है पैगंबर के दुश्मनों में, और इधर जैद का नाम आया। इवन बाज़ औक़ात हमको लोग क्रिटिसाइज करते हैं, हमसे मतलब अहले बैत के चाहने वाले, क्यों कुरान ने अली का नाम नहीं लिखा कुरान इसमें, क्यों कुरान ने ज़हरा का नाम नहीं लिखा, जैद का नाम आ गया। अब वो जिनका नहीं लिखा वो तो शायद ज़ियारत की मजलिस में पढ़ूं, टाइम आज वैसे ही मेरे पास कम था, लेकिन जैद का नाम क्यों आया? फैमिली लाइफ के हवाले से। जैद की शादी हुई है, रसूलुल्लाह ने कराई है, शौहर बीवी के अंदर एडजस्टमेंट नहीं हुआ, तलाक की बात आ रही।
पूरा किस्सा कुरान डिस्कस कर रहा है, इससे हमें कोई इंटरेस्ट नहीं। हमें तो ये देखना है कि आशूर की सुबह वहां करबला में जिहाद शुरू हो चुका, जॉन गुलाम हबशी मारे गए हैं, हिलाल इब्ने नाफे का लाशें आ रहा, मुस्लिम इब्ने असजा जिहाद करने जा रहे हैं, असहाब इमाम के लाशें गिर रहे हैं। हम अपने हाथ में कुरान लेके पढ़ रहे हैं कि जैद और उसकी बीवी का ये प्रॉब्लम था, औरतों में ये खराबियां होती, औरत में ये अच्छाइयां होती हैं, इस तरह औरत को हिजाब करना, इस तरह पैगंबर की बीवियों तक के सामने उनके साथ मिक्स गैदरिंग नहीं करना। क्या चीज अरबी में आ जाए तो अच्छी हो जाती है और उर्दू में चली जाए तो बुरी हो जाती। कुरान ही तो है ना। यही कल आप अपने हाथ में लेके 10:15 जो आयतें पढ़ रहे होंगे इस वक्त करबला का जिहाद उस स्टेज पर होगा कि असहाब इमाम अपनी जानें दे रहे होंगे और आप इस्लाम की फैमिली लाइफ पढ़ रहे होंगे। मोर देन 50% सूरह अहज़ाब का टॉपिक यही। और फिर वो डिटेल आई है कि औरत को किससे पर्दा करना है, किससे नहीं पर्दा करना। कुल हबीब अपने कह दो अपनी उम्मत की औरतों से इस तरह हिजाब करे। मैं आयतें नहीं पढ़ रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि आपने जिस दिन से होश संभाला है हर आशूरे में अमाले आशूरा अंजाम दिए, बल्कि जब आपने होश भी नहीं संभाला था बचपने के अंदर भी आप अपने पेरेंट्स के साथ मस्जिद और इमाम बाड़े में जाके अमाले आशूरा करते थे और कभी नहीं सोचा कि आखिर इस 33 नंबर के सूरे में क्या मैसेज कि आशूरे के दिन इस्लाम ने बाकी सारे सूरे एक तरफ रख दिए। एक सूरह मुनाफिकून की तिलावत का हुक्म है, सूरह अहज़ाब वाली जो नमाज है फर्स्ट रकत में अहज़ाब, सेकंड में मुनाफिकून, एक सूरह काफिरून का हुक्म है, एक सूरह कुल हुवल्लाह का हुक्म है। ये तीनों समझ में आ रहे हैं। कुल हुवल्लाह इसलिए कि हुसैन गए थे तौहीद को बचाने के लिए, काफिरून इसलिए कि जो काफिरों का मिजाज है कि मोमिन और काफिर कभी यूनाइट नहीं हो सकते, लकुम दीनकुम वलिया दीन। मुनाफिकून समझ में आ रहा है कि यजीद का सारा लश्कर सो कॉल्ड मुसलमान थे जिनको हम मुनाफिक कहते हैं। अहज़ाब गौर कीजिए, मेरे पास और ये माह मुबारक रमज़ान नहीं है कि मैं सूरह अहज़ाब की तफसीर करूं, मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूं कि कोई रीज़न ज़रूर। और एक बात और छोटी सी कह कि सूरह अहज़ाब के बाद सेकंड रकत में सूरह मुनाफिकून पढ़ना। सूरह मुनाफिकून अब मेरा कल रात का टॉपिक आपकी समझ में आ गया, आज भी अगर मैं इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करूं तो और समझ लीजिएगा। और वो ये है कि सूरह अहज़ाब ने पूरी फैमिली लाइफ को इन डिटेल डिस्कस किया। डिटेल का मतलब ये हिजाब आया, मिक्स गैदरिंग आई, शौहर के घर में गुर्बत है तो औरत को कैसे रहना, और अच्छी औरत कौन है, बुरी औरत कौन है, ये सारी डिटेल आई है ना इसी सूरह अहज़ाब में। भाई जो आयत तफसीर जब आप कल पढ़ेंगे नमाज में, उससे पहले और उसके बाद की आयतों में औरतों को डिस्कस किया जा रहा। और फिर बाकायदा स्टोरी आ रही है रसूल खुदा के जमाने की, डिवोर्स की स्टोरी, आशूरे के दिन नमाज के अंदर आमाल का पार्ट बनाकर पूरी जैद की कहानी कि जैद क्या, जैद की बीवी क्या, किस तरह तलाक हुई, किस तरह से वो सेटिस्फाई नहीं थी। अब ये सूरह है अहज़ाब और सूरह मुनाफिकून, पूरा मुनाफिकून को कंडेम किया गया। तो अगर मैंने कल की मजलिस में एक सवाल किया था कि मुनाफिक बनता कैसे, तो जवाब दिया था ना कि इमाम फरमाते ये म्यूजिक, ये गाना, ये सिंगिंग का माहौल वो है कि मोमिन भी अगर गाना सुनता रहे तो मुनाफिक बन जाता। तो क्या मैं टॉपिक से हटके गया था? ये तो आशूरे के दिन हमको देखना है कि करबला के मुनाफिक कैसे मुनाफिक बने। दुश्मन अहले बैत थे तो दिलों में दुश्मनी पैदा कैसे होती है? ये गाना सुनने से अगर मुसलसल सुनता रहे। कोई तो वजह है कि आज की दुनिया ने गाने को इतना कॉमन कर दिया कि आपके मोबाइल से गाने की आवाज आएगी और साइंस ऑफ ज़ुहूर में वो साइन पूरी हो जाएगी जो अब इतनी ज्यादा पढ़ी गई कि मैंने उसको पढ़ना बंद कर दिया। कि फरमाया कि आखिरी जमाने में खाना काबा की दीवार से गाने की आवाज आया करेगी। और हम तो समझ रहे थे कि अबराह टाइप का कोई काफिर आके काबे से गाना बुलंद करेगा। वो तो हमारा मोमिन वहां जाके जब दुआ कर रहा होता और दीवार काबा से चिमटा होता और हजरे अस्वद के ऊपर बोसा देने के लिए लोगों की गर्दन पे चढ़ रहा होता, तब उसकी जेब से गाने की आवाज मोबाइल की शक्ल में आती। लेकिन इतना कॉमन क्यों कर दिया दुश्मनों ने गाने को? क्लॉक लगाए, अलार्म बजेगा तो गाना, टेलीफोन की घंटी बजेगी तो गाना, डोरबेल बजेगी तो गाना। खाना कम हो गया है, गाना ज्यादा हो गया है। इसका रीजन है
और वो रीजन ये है कि लोग हमें भी मुनाफिक बनाना चाहते हैं, निफाक पैदा होता है इससे, इसके जरिए से। ये इमाम की हदीस भी है, ये दज्जाल की टेक्निक भी है। दज्जाल क्यों गाने को लेके आ रहा? उसे इमाम के मानने वालों को कन्वर्ट करना है मुनाफिकीन। और कन्वर्जन का बेहतरीन तरीका, आपको तो पता है ना, सर्जरी कितनी तरक्की कर गई। आप मर्द को औरत बना सकती हैं, औरत को मर्द बना सकते हैं। आज की कॉस्मेटिक सर्जरी तो ऐसी है कि आप जाके पूरी स्पेसिफिकेशन डॉक्टर सर्जन को दे दी। मैं अपने आप को, मेरा कलर ऐसा होना चाहिए, मेरी स्किन ऐसी होनी चाहिए, मेरी नाक ऐसी होनी चाहिए, मेरी आंख ऐसी होनी चाहिए, जैसा आप चाहते हैं वैसा वो आपको बना के देगा। मगर ये तो एक्सटर्नल तब्दीली है। अगर इनर में मोमिन को मुनाफिक बनाना है तो बेहतरीन तरीका यह है कि उसके चारों तरफ गाने को इतना फैला दो कि वो गाने से अपने आप को बचाना चाहे, नहीं बचा पाए। आप अपने आप को बचा रहे, लेकिन चारों तरफ से जो आवाजें आ रही है, आज का टॉपिक नहीं है, लेकिन बहरहाल बहुत अहम बात, क्योंकि अब हमारे यहां बास जगह आजादारी में गाने को इंक्लूड किया जा रहा। हमें नहीं मालूम कि कितनी बड़ी खराबी है, लेकिन इमाम ने पहले से बताया। तो मुनाफिकून सूरा, मुनाफिक बनता कैसे, ये हदीस मैंने कल पढ़ी थी। लोगों ने कहा मौलाना 9 मुहर्रम को क्या ये हदीस पढ़ी जाती? 9 नहीं, 10 मुहर्रम आशूरे को जब घोड़े से मुस्लिम इब्ने औसजा गिरे तो आप हाथ में कुरान लेके यही सूरा पढ़ रहे होंगे। और फैमिली लाइफ, इसमें इस्लाम ने इतना जोर दिया कि सूरा अहज़ाब का 50% से ज्यादा फैमिली लाइफ है, और वो आशूरे के दिन आपको पढ़ाया जा रहा, क्योंकि दुश्मनी अहले बैत में फैमिली लाइफ का भी बहुत बड़ा हिस्सा है। तो कुछ बातें आज आ गई, कल आ गई थी, कुछ बातें लास्ट ज़ियारत की मजलिस में आएंगी। ज़ुहूर ईमान की एक साइन है ना कि आखिरी ज़माने में लोग अगर सिला रहमी भी करेंगे तो एहसान समझ के करेंगे, जैसे हम अपने भाई पे कोई एहसान कर रहे हैं। और ये बहुत अहम करबला का मैसेज है। करबला की निगाह में फैमिली लाइफ इतनी इंपॉर्टेंट, इतनी इंपॉर्टेंट कि आशूर की फज्र, अभी माशाअल्लाह बच्चे ने कितनी अच्छी तिलावत की, वल फज्र व लयालिन अश्र, 10 रातों के बाद जो फज्र आ रही है उसको याद दिलाया। आशूर की फज्र आ गई। हुसैन ने अली अकबर से कहा अजान दो, अली अकबर ने अजान दे दी, नमाज हो गई। नमाज कंप्लीट करने के बाद, रिवायत बहुत मशहूर है इसलिए मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूं, शिमर आता है हुसैन के कैंप की तरफ और हुसैन के टेंट के बाहर खड़े होकर कहता है कि मैं अपने नेफ्यूज से या अपनी बहन के बेटों से बात करना चाहता हूं। और उसका मतलब है अब्बास। उम्मुल बनीन का ताल्लुक जिस कबीले से है, शिमर का ताल्लुक भी इसी कबीले से। अलबत्ता शिमर जो है वो इस कबीले का कोई पार्ट नहीं था, एडॉप्शन था। अब वो डिटेल छोड़िए, इस वक्त इमाम के हालात बयान करने का टाइम नहीं। तो शिमर वो उसी रिलेशन के हवाले से कहता कि जी मैं इस कबीले में रहा तो कबीले की हर औरत मेरी बहन। हमारे यहाँ भी ये होता है ना, जब हमको हिजाब को किसी तरह से माफ कराना होता, तो जी इतनी औरतें कम्युनिटी है कि सब आपकी बाइयाँ जो है वो सारी बहनें बन गई। अरे मौलाना ये तो बहन है, और बहन कहकर ही बात की जाती है, और औरतों के लिए सारे मर्द भाई बन गए। और कभी कभार तो वो हैबिट हो जाती है, वो शौहर को भी भाई कह के याद करती है, जो पुराना नाम शौहर का होता। लेकिन इस्लाम ऐसे भाई बहन के रिश्ते को नहीं मानता। अगर मोमिन की रिस्पेक्ट के लिए, मोमिन का हक अदा करने के लिए उसको बहन समझ रहे, बहुत अच्छी बात। लेकिन अगर हिजाब उतार के फेंकना है और मिक्स गैदरिंग में उसके साथ बैठना इसलिए भाई बहन कह रहे तो हराम। ये शिमर का ट्रेडिशन है जो बाद मोमिनीन में आ गया। अहले बैत के घराने में आपको कभी ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलेगी कि नऊज़ बिल्लाह अहले बैत की फैमिली की किसी भी औरत ने बाहर के किसी बड़े मुत्तकी आदमी को भी भाई कह के बुलाया। शिमर ने आकर कहा मेरी बहन के बेटे कहाँ? अब्बास अलमदार शिमर जैसे मलऊन की जबान से अपने लिए ये जुमला सुने। यानी अगर एक्चुअल भी अब्बास भांजे होते तो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि इमाम का दुश्मन और मेरा कोई रिलेशन हो। ये तो खोटा रिश्ता, झूठा रिश्ता, फैब्रिकेटेड रिलेशन बना के आ रहा। मगर क्योंकि आका हुसैन सामने है तो अब्बास जलाल बहुत है लेकिन रिएक्शन नहीं शो कर सकते। हुसैन ने कहा जाओ अब्बास बात करके तो आओ। अब अब्बास ने कहा मौला इससे बात करूं? शिमर के चेहरे पे हर वक्त एक कपड़ा पड़ा रहता। चुनाचे अहले बैत के जितने क्लोज फैमिली मेंबर है सबको मालूम था कि ये इमाम का कातिल।
ये चीजें पहले से बता दी गई थी, मौला अली बता के गए थे। इससे बात करो जो आपका इतना बड़ा दुश्मन। हुसैन ने कहा अब्बास मैं कभी तुम्हें नहीं भेजता, लेकिन वो रिलेशन का नाम लेके आ रहा है, और अल्लाह के यहाँ सिला रहमी की इतनी अहमियत है कि झूठा रिश्ता भी कोई बनाए तो कम से कम उसको रिस्पेक्ट दो, जाके बात करो। आका हुसैन शिमर जैसे झूठे रिश्तेदार का हक अदा करने की बात करें, और यहां पे हमारी जेब में कुछ पौंड के आ गए, हम अपने सगे भाई को भी भूल जाए। और अगर कभी उससे मुलाकात भी करें तो जैसे हम एहसान कर रहे हैं। साइंस ऑफ ज़ुहूर में ये बात आई है, तो साइंस ऑफ ज़ुहूर बहुत रह गई, बहुत सारी, लेकिन इंशाअल्लाह ज़ियारत के मजलिस में इस